डीडी, और चाय बना रहा है कि पाए बना रहा है जो गल नहीं रहे? ओ बस बन गई पट्टी साहब, 1 सेकंड। आधा घंटा हो गया तुम्हें 1 सेकंड कहते हुए। ओ ये ले पट्टी साहब चाय। वाह 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 वाह। वो ये 2 कप किसके हैं? पट्टी साहब 1 कप मेरा है। अच्छा अच्छा, मुझे लग रहा है इन दोनों में मीठा ज्यादा है, तुम अपने लिए नई बना लेना। और ठीक है पट्टी साहब, वैसे ना मुझे एक बात कंफर्म करनी थी। हाँ बात तो तू 100 कंफर्म कर, लेकिन इसमें वो लफ्ज नहीं आना चाहिए। कौन सा, तनख्वाह का? ओए, इसी से मना कर रहा हूँ मैं। और ठीक है, वो पट्टी साहब मैंने पूछना था कि क्या ये बात ठीक है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है? बिल्कुल डीडी, बिल्कुल तुमने सही सुना है। औरत भी वो जो इंसान को ना कभी चैन से सोने दे, ना उसे कहीं पुरसुकून रहने दे। कभी प्याज मंगवाए, कभी टमाटर मंगवाए, कभी लहसुन मंगवाए, और कुछ नहीं तो डायपर ही मंगवा ले बच्चों के। लेकिन शुक्र है हमारे यहाँ ऐसा कोई झंझट नहीं है। और ठीक है सर जी, मैं समझ गया। क्या समझ गया? क्या आपकी नाकामी की वजह क्या है? सारे कामयाबी के काम तो आपने मेरे ऊपर डाले हुए हैं। वाह भाई वाह डीडी, तू चाहता है कि दुनिया का मशहूर और मारूफ एक्टर पट्टी एक्टिंग छोड़ के घर के सौदे सुल्फ लाने शुरू कर दे। और पट्टी साहब, प्रोड्यूसरों की मिन्नतें करने से अच्छा है आप यही सारे काम कर लें, वो क्या पता आप कामयाब हो जाएं। ये आज तुम्हें मेरी कामयाबी और नाकामी से क्या दिलचस्पी पैदा हो गई? वो देखें ना सर जी, अगर आप एक्टिंग में कामयाब हो जाएं तो क्या पता आप मुझे तनख्वाह देने में भी कामयाब हो जाएं। हैं डीडी, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो डीडी। तू मुझसे तनख्वाह लेने में तो कामयाब नहीं हुआ, लेकिन एक करारा थप्पड़ लेने के लिए तैयार हो जा। बदतमीज कहीं का। आए हो तुसी, बैठो तो जरा, जाने की बातें रहने दो। हाय खुदागरी के रहमत करे, आज अगर मरहुमा मैडम नूरजहां जिंदा होती तो तुम्हारे मुंह से अपना गाया हुआ ये गाना सुन के उनकी क्या हालत होती। खैर छोड़ो, ये बताओ कि जब तुम अकेली कमरे में होती हो, खैर से उसी के साथ कमरा यूं भर जाता है जैसे ईद के दिनों में बैगनें दूसरे शहरों को जाती है ना, तो उसमें लोगों को ऐसे लगता है जैसे बकरों और भेड़ों की तरह डाला होता है, ओवरलोड हुई हुई होती हैं। अजय तो मैं लोड पाया ही नहीं पट्टी साहब, जरा नेड़े ते आओ। नहीं नहीं बाबा, मैंने एक रक्षे के पीछे पढ़ा था कि दूरी रखो, करीब आने से मोहब्बत हो जाएगी। बस वो दिन जाए और आज का आए, मैं इस पे सख्ती से अमल कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, तुसी नेड़े नहीं आ सकते, मैं तो पकड़ानी है। एलो किसका नामा हमारे नाम आया? मोहब्बत नामा। इतना सौदा? पुरानी गड्डी की तरह चटके ना मारो, ये सारा मैंने अकेले नहीं खाना। वो सारा ना सही, इस सारे राशन में से आधा तो सिर्फ तुमने खाना है। कम से कम आधे पैसे तो दो। पट्टी साहब ये ना भूलें, निकाह नामे पे साइन करके आपने नान नफके की जिम्मेदारी ली है। मैंने सिर्फ नान नफके का वादा किया था, तुम्हारे लिए देगे पकवाने का नहीं। मत भूलो कि मियाँ और बीवी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, चाहे एक पहिया स्कूटर का और एक ट्रैक्टर का ही क्यों ना हो। आधा खर्चा तुम्हें देना पड़ेगा। पट्टी साहब आधा खर्चा तो मैं उठा नहीं सकती, लेकिन पूरा बोझ डाल सकती हूँ। फिर मेरी रिपोर्ट आएगी, डॉक्टर लिखेंगे कि मौत दम घुटने से वाकया हुई। डीडी तू किन सोचों में गुम है? मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा हूँ। ले दस, तेरे तो हाल का कोई हाल नहीं है और तुझे मुस्तकबिल की पड़ी हुई है। तो और क्या, वो कल को मेरी शादी होनी है, वो जरूरी नहीं है कि पट्टी साहब के बच्चे नहीं हो तो मेरे भी नहीं होंगे। वो खर्चा बढ़ जाएगा, फिर क्या करेंगे? नौकरी करेंगे और क्या करेंगे। इसका मतलब है मैं उस वक्त भी नौकरी आऊंगा। तो और क्या, एमएनए तो तू बनने से रहा। और मैंने सोचा था मैं शादी के बाद सिर्फ तेरी चाकरी करूंगा। कान खोल के सुन ले डीडी, मुझे घर बैठने वाले ना निकम्मे किस्म के मर्द बिल्कुल पसंद नहीं है। वो तो पट्टी साहब भी तो घर बैठे निकम्मे मारते हैं। वो और बात है भट्टी साहब की, वो कहाँ और तू कहाँ। वो तू तो मुझे अभी से डिग्रेड कर रही है, इसीलिए मैं अपने करियर के बारे में परेशान हूँ। ओहो, कौन सा करियर? तू बड़ा डीसी लगा हुआ है यहाँ पर। ओ हल्का नाले रेशमा, वो डीसी तो मैं लगा हुआ हूँ, और वो एक अलग बात है कि तुझ जैसी अनपढ़ को पता नहीं है। तू कब से लग गया डीसी? जिस दिन से इस घर में नौकरी पे आया हूँ। क्या मतलब? और डीसी यानी कि डिश क्लीनर, वो बर्तन धोने वाला। अगर तुझे अंग्रेजी आती हो तो तुझे पता हो ना। पता नहीं किस किस्म के नौकरों में फंस गया हूँ मैं। किस किस्म के नौकर? तू नौकर नहीं है। भाभी। हाँ बोलो। भाभी आज खाने में क्या पका है? जो तू पकाए। हाय अल्लाह, ये क्या वक्त आ गया,
मैं खाना क्यों पकाऊं? अल्लाह मेरे भाई को सलामत रखे। हाय ओ मेरे रब्बा, जवान जहान डचकरी जो है अपने भाई से खाना पकवाते हैं, इसको शर्म नहीं आएगी? ए अल्लाह, मेरे भाई को इस भाभी की शर से महफूज रख, आमीन। खैर, मेरे भाई ने मेरी खिदमत के लिए 2 नौकर रखे हुए हैं। भाई दरे, वो तो आपको भी हमारी खिदमत के लिए लाए थे। और घरदारी सीख ले जरा, अगले घर जाके क्या करेगी तू? वही जो आप इस घर में आके कर रही हैं। आयो मेरे रब्बा, मैंने अपनी ब्यूटी और अपनी जवानी इन नंदों के पीछे तबाह कर दी। मैं अल्लाह कितने जावा। इससे पूछने की क्या बात है, जाए ना अपनी माँ के घर, ताकि हम भी अमन और शांति से रह सके। मैं क्यों अपनी माँ के घर जा? तू जा ना अपने माँ के घर। मैं तो अपने हस्बैंड के घर में बैठी हूँ मनूस। तू अपनी माँ के घर जा, नद गली का गंद ना होवे तेरे। अरे भाभी, फसाद की अच्छा, चाल में। नद गली का अरे आप आपको समझते क्या है? आगा साहब, मुझे तो आपकी साफ आवाज आ रही है। ओ हेलो के आगे भी कुछ बोले? जी आगा साहब। बस जहां मैंने पैसे मांगे वहीं कौमी नशरियाती राब्ते में खराबियां शुरू हो जाती हैं। साहब थोड़ा आगे होइएगा। हैं? हाँ ठीक है, टेक लगा लें। वो क्या चेक कर रहा है? और मैं देख रहा था कहीं कुर्सी गंदी तो नहीं हो रही, पर अल्हम्दुलिल्लाह सारी मिट्टी आपकी शर्ट पे, कुर्सी एकदम साफ है। ओए चलो मेरी शर्ट साफ कर। ना पट्टी साहब, ये मैं नहीं कर सकता। ये कपड़ा जिससे साफ करना है ये तो खुद साफ होने वाला है। ओए बक बक ना कर रहा है और दूर हो जा मेरी नजरों से 1 मिनट में। ना पट्टी साहब ना, इतना गुस्सा ना करें। आपको कोई टेंशन है तो आप मुझे बताएं। और इस घर में सबसे बड़ी टेंशन तो आलिया है, लेकिन इस वक्त टेंशन ये बनी हुई है कि कुछ सौदे लाने हैं, ये उसकी लिस्ट है। ओ सर जी, ये लिस्ट कौन सी टेंशन है? आप बस मुझे पैसे दें, फिर डीडी की आनियां जानियां देखें। प्यारे डीडी, पैसे होते तो मैं खुद ना चला जाता, पैसे ही नहीं है, इसी के बारे में तो मैं सोच रहा था। वाह सर जी, आप भी पैसों के बारे में सोच रहे हैं और मैं भी। हमारी सोचें कितनी मिलती जुलती है। मैं सोच रहा हूँ कि एक्टिंग छोड़कर कोई और काम शुरू कर। ओ सर जी, ये तो आप इंसानियत पर एक बहुत बड़ा एहसान करने लगे हैं। तो पर ये बता कि मैं करूँगा क्या? और सबसे पहले तो मेरी तनख्वाह दें। ऐसा करते हैं, 2 या 3 4 मेरा हाल ठीक है, वो देते हैं तुम्हें कान के नीचे। चल वो राइटर तो 6-7 सिटकॉम लिख रहा है, वो तो एक सिचुएशन बार बार लिख ही देता तनख्वाह मांगने वाली को। तू ही शर्म हया कर लिया कर। और सर जी, मुझे तो सिर्फ खाना पकाना आता है, तो क्यों ना फिर हम एक इंस्टीट्यूट खोल लें। तो जब फूड चैनल वाले करोड़ों कमा सकते हैं, कोचिंग वाले इंस्टीट्यूट खोल के लाखों कमा सकते हैं, तो मैं और आप इतना तो कमा ही लेंगे कि आप मेरी तनख्वाह मुझे दे दें। ओ पर इतनी तरकीबें आएंगी कहाँ से? ओ जी, इंटरनेट से। और कहाँ से? ओ पटी साहब, इंटरनेट पर ना फिल्मों के अलावा भी बहुत कुछ होता है। ओए तू भी इंटरनेट देखता है? ओ ना जी, मैं तो सिर्फ। अच्छा, तो साथ वाले कमरा तुम्हें शुक्र है, तुम्हें सिर्फ ऑडियो मिल। हाँ भाई ज़ारा, तुमने मुझे याद किया। भाईजान, मुझे इस बात का जवाब दे, क्या इस घर में खाना भी मुझे खुद पका के खाना पड़ेगा? क्यों भाई, ये तुमसे किसने कहा? कमाल कर रही हो। वैसे ज़ारा, तुम चाहो तो तुम कच्चा राशन भी खा सकती हो। प्यारी भाभी जान कह रही हैं, आप बताएं, अगर खाना मैंने खुद ही बनाना है तो ये नौकर किस मर्ज की दवा है? इसका मतलब ये हुआ कि आज सरहद पार से छोटे हथियारों का आजादाना इस्तेमाल हुआ है। अब बात को इधर उधर मोड़े ना। अच्छा ये बताओ मेरी बहना कि तुमने मजे मजे के खाने खाने, और वो भी दिन में 3-4 मुख्तलिफ डिशेस। हाँ भाईजान, क्यों नहीं? बस समझ लो कि तुम्हारी ये ख्वाहिश आज से पूरी होने जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी भाभी की तरह कहें, खुद ही बनाओ, खुद खाओ और मुझे भी खिलाओ? बस औरत का बार बार नाम लेकर मेरा मूड खराब मत करो, और मुंह का मजा भी तुमने कड़वा कर दिया। अच्छा तो फिर ये बता देना, ये सब पकाएगा कौन? अरे पकाएगा कौन, औरतें पकाएंगी, और वो भी 3-4 नहीं, उनसे ज्यादा क्वांटिटी बढ़ सकती है औरतों की। और मेरी बहना बेड पर बैठकर मजे से खाना तनावुल करेगी। लगता है भाईजान को एकदम ही गैरत आ गई है, जो एक ही साथ बाकी की 3 शादियां करके भाभियां लाने लगे हैं। खैर, हमें क्या, मुझे तो खाना खाने से बस। ठीक है भाईजान। बस तो फिर समझो, मैंने इश्तिहार दे दिया है, अब तुम सिर्फ इसका एंड देखना, एंड। तुम बिल्कुल इजी हो जाओ, ठीक है? ओके बाय। कौन थे? हेलो ओ जी हाय, उर्दू और अंग्रेजी वाला दोनों। जी, कुकिंग की क्लासेस यहीं होती है? ओ जी, आप बिल्कुल ठीक पते पे आई हैं। थैंक ओ गॉड। जी, मी टू, माई सेल्फ शेफ डीडी, आपका कुकिंग टीचर। अरे आप गेट पे क्या कर रहे हैं? आपको तो किचन में होना चाहिए। ओ जी, तनख्वाह को वसूल करने के लिए और हलाल करने के लिए इंसान को बहुत सारी फनकारियां करनी पड़ती हैं। वो शेर तो आपने सुना होगा ना, है तल्ख बहुत बंदाए मजदूर की औकात। अरे वाह, आप तो शायरी भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। ओ जी, मैं तो मिन्नतें भी बहुत अच्छी कर लेता हूँ, एक दफा मौका तो दें। जी,
मैं समझी नहीं। वो सब यही बता दूं, हाथ पैर कटवा लूं, आप फर्स्ट आ जाएंगी हैं? खाली कटवाने से क्या होगा? पकाने का तरीका भी बताएं तो बात बनेगी ना। वो कोई सीखे न सीखे, आपने सीख लेना है। आप मुझे स्पार्क है ना, वो आपको बहुत आगे लेके जाएगा। अच्छा चलें देखते हैं कौन किसको क्या सिखाता है। ओ जी जल्दी अंदर चले, मेरे अंदर का शेफ ना बाहर आने को बेताब हो रहा है। चलें। आइए जी आइए। आपको सबसे मिलाते हैं अभी हैं। आइए। ओहो, किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा? वो खादिम को डीडी कहते हैं पटी और साहब। बेजा है, मुझे पता है तुझे डीडी कहते होंगे। मैं तुम्हारे बड़ों के नाम भी जानता हूँ। मैं तुमसे नहीं, इनसे पूछ रहा हूँ। मैं आयजा। आयजा खान, वो आपके साथ वो है ना, दानिश तैमूर, कैसा है वो? जी है ये वो आयजा तो नहीं है? कैसे आना हुआ? मैं यहाँ कुकिंग सीखने आई हूँ। तो फिर इसके साथ क्या कर रही हैं आप? ये तो कह रहे थे कि ये कुकिंग के टीचर हैं। कहता तो खैर ये ठीक है, लेकिन जो खाने मैं आपको बनाने सिखाऊंगा वो कोई भी नहीं सिखा सकता। ओ हाँ जी, हमारे साहब जी जो है ना, खाना पकाने के साथ साथ पैसे हजम करने के भी मास्टर हैं। लेकिन आप ये बताइए जनरल नॉलेज के लिए कि आप कुकिंग सीखना क्यों चाह रही हैं? घर पे फारिग थी तो मैंने सोचा कुकिंग ही सीख ली जाए। काश ये जज्बा कौम की हर लड़की में बेदार हो। ओ पटी साहब, जो जज्बा आपका बेदार हो रहा है ना, उसको थोड़ी देर सोता रहने दें। और तुमने अल्लामा इकबाल साहब का वो शेर ही नहीं सुना? पागल सा ना हो तो, कि रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। भैया अल्लामा साहब ने अगर ये कहा है तो शेर की कोई कदरों कीमत तो होगी ना। वो दरवाजा खुला ही छड़ है। भाई साहब आप कौन है? ओ पटी साहब, ओ जी बिरयानी बनाने के लिए सबसे अहम चीज क्या है? चावल। नहीं तो? फिर चिकन। ओ बिल्कुल भी नहीं। आप ही बता दें। आपकी नियत। और जिस दिन आपने बिरयानी पकाने की नियत कर ली ना, वो बिरयानी तो पक जाएगी, चाहे आप पकाएं चाहे कोई और। ये क्या बात हुई? और ये वो बात हुई कि कुकिंग आपने सीखनी है और कर मैं रहा हूँ। तो लाए मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। ओ ना जी, ओ मेरे होते हुए आप बर्तनों को हाथ लगाएं, ओ ये नहीं हो सकता। ओह सो लवली। एक दफा और कहीं मजा आ रहा है। ओह सो लवली। ओए पता नहीं क्या बोला, पर ठीक ही कहा होगा। खा लिया। अब आप ऐसा करेंगी, छुरी को यहाँ से मजबूती से यूं पकड़ेंगी ऐसे। क्या मतलब? मतलब ये कि ये जो फूड लवर्स होते हैं ना, उनको ये सब बर्दाश्त करना ही पड़ता है। ओह अच्छा अच्छा, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, तुम मेरी मदद कर सकती हो। वो इस तरह से कि तुम यहीं मेरे सामने बैठी रहो। लेकिन मैं इस तरह कुकिंग नहीं सीख पाऊंगी। कि सब पागल ने तुम्हें कहा कुकिंग? मेरा मतलब है कुकिंग सीखने को। ये जो गुड लुकिंग लड़कियां होती है ना, ये कुकिंग ना भी सीखें तो इनका गुजारा हो जाता है। फिलहाल तो तुम लुक की बजाय कुक पर ध्यान दो। जी? मतलब ये मैं तो कहता हूँ, ये जो एक प्याज रह गया है इसको हम एक दफा फिर काट लेते हैं। ये हाँ, ओ बेगम साहबा, आपको पता है पटी साहब घर में क्या गुल खिला रहे हैं? क्यों इस बार रेशमा ने क्या कर दिया? बेगम साहबा, इस बार बात रेशमा से बहुत आगे निकल गई है। रेशमा, मैं ये बात तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि ये जो डीडी है अब ये तुम्हारे लायक रहा नहीं है। साहब जी, इसे ना समझाना नहीं, प्रोफेशनल जेलसी कहते हैं। और चलिए, अब वो किसी और की जुल्फों का असीर हो चुका है। आपको तो पता है पटी साहब का, जहां उन्होंने नया शिकार, और मेरा मतलब है नई शागिर्द देखी, और लग गए उस्तादी दिखाने। अब देखते हैं रेशमा कि तुम उसकी जान कैसे छुड़ाती है। डीडी की? और नहीं या नहीं, टीडी की, उस बेचारी लड़की की। वो तो लड़की इतनी मासूम है, उसका तो इसमें ना कोई कसूर है,
और उसका तो दुनिया में कोई है भी नहीं मेरे अलावा, मेरा मतलब है अपने घर वालों के अलावा। पट्टी साहब ने तो आज तक गर्म पानी करके जुशांदा नहीं बनाया, खाना कहाँ से सिखा देंगे? बेगम साहब आपको खाने की टेंशन है, आपको अपना घर बचाने की टेंशन होनी चाहिए। मैं अभी जाकर उस कुड़ी से बात करती हूँ कि मेरे शोर के पीछे क्यों पड़ गई है। ओ कुड़ी की क्या गलती है, वो तो मासूम है। पट्टी साहब वरगला रहे हैं, आप जाके उनसे बात क्यों नहीं करती? पट्टी साहब ने पीस कर चटनी बना देनी। ऐ हाय अजीब कड़वी सी बनेगी। साहब जी आप ये ठीक नहीं कर रहे। और तुम जो उस मासूम बच्ची को कुकिंग सिखाने के बहाने अपने चुंगल में गिरफ्तार कर रहे हो, वो तुम बहुत ठीक कर रहे हो। ये ना भूले कि वो आइडिया मेरा था। तुम भी मत भूलो कि ये घर मेरा है और यहाँ हर आने वाले मेहमान की खातिर तवाज़ो मेरी जिम्मेदारी है। और सर जी जिम्मेदारी तो आपको मेरी तनख्वाह देने की भी बनती है, कभी उस बारे में भी सोचा करें। और मैं कब मुकरा हूँ, वक्त आने पर ये जिम्मेदारी पूरी कर देंगे। ठीक है सर जी, आपका कोई इंतजाम करना पड़ेगा। वो शाबाश है, जो मर्जी इंतजाम कर, पर ये देख ली कि हक में और मैंने बहुत कम लिखवाना है। वो खुदा का खौफ करें, घर में एक बीवी के होते हुए आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ओए मेरी एक ही बेगम अंदर है ना, 3 और भी तो आ सकती हैं। और तू जो रेशमा से बेवफाई कर रहा है वो, और मैं बेगम साहिबा के साथ ये ज्यादती नहीं होने दूंगा। और तो भी याद रखो है, मैं तुम्हें भी अपनी प्यारी रेशमा के हक पर डाका नहीं डालने दूंगा। और ये हुई ना गैरतमंद भाइयों वाली बात। और पट्टी साहब जीते रहिए। ओए गैरतमंद कजन भी कह सकता था तू। दफा जा मेरे सामने से, वरना इन्हीं हाथों से तेरा गला दबा दूंगा। और रहने दे पट्टी साहब, इन हाथों से प्याज तो आप कटवा नहीं सके। जरा इधर होइएगा। प्याज वाली बात इसको किसने बताई? मैं तो बहुत खुफिया प्याज काट रहा था। तबीयत खुश हो गई। पता नहीं ये लोग कहाँ। पट्टी साहब बर्ची खाने से आपको फुर्सत मिल गई है? आलिया बेगम, मैं बड़े दिनों से सोच रहा था कि तुम्हें अपने हाथों से कुछ बना के खिलाऊं। तुम्हारे लिए मैंने पुठ का गोश्त भुना है कसूरी मेथी डाल के। बस वो लेने गया नीला थोथा, जैसे ही आता है मतलब कि वो गरम मसाला लेने गया हुआ, वो ऊपर धुड़ के तुम्हें खिलाऊंगा और बस समझो कि खास कम जहाँ पाक। इस काम के लिए रेशमा कम थी कि आपने असिस्टेंट भी रख लिए? चली जी ना वे, वो असिस्टेंट नहीं है, वो ट्रेनी है, ट्रेनी। उस ट्रेनी को लोकल ट्रेन में भेज दे वापस, वरना तुझे भी ना एम्बुलेंस से जाओगे। आओ भाई देखो, अगर वो लोकल ट्रेन में चढ़ के गई तो मैं तो किसी भी स्टेशन पे जाके पकड़ लूंगा। जस्ट जोकिंग। ओए डीसी साहब, किन जिलों की सैरें कर रहे हो? और मैंने किधर जाना है, यहाँ तो वैसे भी कोई सीन लोकेशन के बाहर नहीं होता। सुना है तू बहुत बड़ा शेफ बन गया है। और मैं कहाँ शेफ बन गया हूँ, वो तो तेरी जूतियों का फैज़ है, वरना मैं इस काबिल थोड़ी हूँ। जो जूतियां तुझे शेफ बना सकती है ना, वही जूतियां तेरा जिस्म भी सुजा सकती हैं, समझे? नहीं समझा। ये जो तू उस चम्मक चलो को बिरयानी पकाना सिखा रहा है ना, उसे छेती फारिग कर। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे 100वें और 40वें में लोगों को खिला रही हूँ यही बिरयानी। वो मुझ पे शक ना कर रेशमा, मैं तो अपने इल्म को मजीद फैलाने की छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। ये इल्म का फैलाव जिस अंदाज से हो रहा है ना, इसका मुझे सब इल्म है। तू इस इल्म को खत्म कर, वरना मैं तुझे खत्म कर दूंगी। और जैसा तू कहे रेशमा, आगे से कभी तुझे मना किया है मैंने? लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है हमारे कुकिंग के फर्स्ट बैच की फर्स्ट लेडी, हमारी प्यारी शागिर्द। क्या नाम बताया था? आयजा। आयजा। और जी मैं इनका पहला उस्ताद। बहुत ज्यादा उस्ताद कहा कर। वाह पट्टी साहब वाह, गैरों को आप खाना सिखा रहे, घर की औरत को खाना ही नहीं सिखा रहे। भाईजान देख रहे ना कैसे आपके सामने खड़ी होकर मुझ पे तंज कर रही हैं ये तंज नहीं हकीकत है। अरे चुप करे, मैं आपको समझती क्या है? अरे जाए यहाँ से। चल ज्यादा ना कर। और बस करा, अपनी लड़ाइयाँ बाद में लड़ लेना, पहले उसकी प्रेजेंटेशन तो देखो, क्या बनाती है, कैसा बनाती है। सबसे पहले मैं चख के बताऊंगा क्या बना है। मैं तो चाहती थी शेफ डीडी साहब और सीईओ भट्टी से और कुछ इल्म में हासिल करूं, लेकिन आप लोग के घर का रवैया देख करके मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अरे भाईजान अपनी तकलीफ जल्दी खत्म करें ताकि खाना शुरू करें। क्या अच्छी बात कर दी तुमने, नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। आओ आयशा, तुम बैठो, मैं खड़े होके खा लूं। नहीं, मैं पकाते पकाते मेरा दिल बुरा हो गया, आप लोग खा लो। नेचुरल है, जब आप कोई चीज पका रहे होते हैं। चलो भी आओ, चलो भी आओ। मजा आ गया। बात सुन रहे?
हमारे लिए ग्रीन टी लेके आओ। हाँ ग्रीन टी। आओ जी आओ। आलिया तुमने रज के खाया, रज के, अब तुमसे चला भी नहीं जा रहा। ओए अपना टीटी, प्यारी रेशमा, भाई कहवे के साथ लीमू लाना, लीमू लगाओ भी लगाओ। 1 मिनट ठहर जाओ। हाय दीदी, हमारी भी देखो क्या किस्मत है, जब आप लोग खाना खा लेते हैं उसके बाद हमारी बारी आती है। वो ऐसी बात नहीं है रेशमा, ये वो वाले मालिक नहीं है, हम इनके साथ भी तो बैठ के खाते हैं। तो तू क्यों नहीं खा रहा? और ना भाई ना, मेरा तो पेट फट रहा है, मुझे तो नींद आ रही है बस। दीदी मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है, बहुत नींद आ रही है। दीदी दीदी भट्ट साहब, भट्टी साहब, उठ जाओ। ज़ारा, ओ ज़ारा, खाना इतना मजे का था कि नींद ही आ गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओए ये मेरी सेक्रेटरी कहाँ गई? यही कहीं मरी भी पड़ी होगी। और रेशमा दीदी, जी बेगम साहिबा। ओए, ओ मेरी प्यारी सी छोटी सी सेक्रेटरी कहाँ गई है? वो पता नहीं बट्टी साहब, हमें तो खाना खाते ही नींद आ गई थी। भट्टी साहब मैं होने आई। हाँ भाईजान, मैं भी आती हूँ। क्या हो गया, तुम लोग कहाँ दौड़ लगा दी तुमने? ओए अपना डीडी, तुम्हें कुछ याद है कि तुम लोग कितनी देर सोए होगे? पता नहीं बट्टी साहब। भट्टी साहब असि लुटे गए, पटे गए, भाईजान सारा सामान लुट के ले गए जी। भाईजान मेरा हार, मेरी जहेज की चीजें चोरी हो गई है। इसका मतलब है कि वो लड़की भट्टी और डीडी